हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन बेसिकली नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम बोलने को मुन्ना अपने इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि ये सबसे टफ चैप्टर है, बट आई विल ट्राई कि इस वीडियो के एंड तक कहीं ना कहीं आपको ये चैप्टर ठीक ठाक लगने लगे और सारे क्लासेस देखने बाद ये चैप्टर बहुत अच्छा लगने लगे। ठीक है, अब देखिएगा इस चैप्टर में ना ब्रॉडली दो पार्ट है। एक अपन करते हैं इस चैप्टर का सम्स और एक अपन देखते हैं इस चैप्टर का थ्योरी। एक अपन देखते हैं सम और एक अपन देखते हैं थ्योरी। आज के क्लास में अपन काम करेंगे सम्स पे। आज के क्लास में अपन काम करेंगे लाला सम्स पे। दीदी सम्स इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर शॉर्ट आईएससी को हर बार सम आता ही आता है। तो दीदी सीबीएसई को नहीं आता? सीबीएसई को भी आता है, बट एक साल देखा गया कि सीबीएसई को नहीं आया था। तो अब ये सुन के सीबीएसई के बच्चे एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे कि हमको सम करना ही नहीं है, तो लाला ऐसा नहीं होगा। हर बार सम आया है, एक बार नहीं आया है, तो कितना बड़ा बात हो गया। अगर आप रेशियो देखोगे तो क्या है, एक बार नहीं आया, हर बार आया, तो आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट? तो अपन को ये मान के चलना है कि हमारे पेपर में आएगा और अपन को बेस्ट प्रैक्टिस करना है सम्स का। ठीक है, एकदम भी घबराने का जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से चलेंगे इन तक। ठीक है, आइएगा देखिए ये जो चीज है नेशनल इनकम, अब ये थियोरिटिकली होता क्या है वो अपन थ्योरी वाले क्लास में सुनेंगे। फिलहाल सुनिएगा, इस नेशनल इनकम का ना एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको एक छोटे नाम से जाना जाता है। जैसे अपना भी होता है ना घर का नाम बाहर का नाम, वैसे ही नेशनल इनकम का भी एक शॉर्ट फॉर्म है। वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? NNPFC। लिखते वक्त मैंने क्या लिखा? NNPFC, बट इसको जब स्पेल करते हैं लाला तो वी स्पेल इट लाइक NNP@FC। दीदी एट दिख नहीं रहा, लाला दिखता नहीं है, बट वी विल स्पेल इट एज NNP@FC। अब ये क्या होता है धीरे धीरे करके सीखेंगे। अब ऐसा शॉर्ट फॉर्म ना नेशनल इनकम में बहुत सारा होता है, बहुत सारा ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है जो नेशनल इनकम में बनता है, लाइक GDPMP, GNPMP, NDPFC, बहुत कुछ। अपन को सीखना है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक शॉर्ट फॉर्म से दूसरे शॉर्ट फॉर्म पे कैसे पहुंचेंगे, अपन को ये सीखने का है। क्लियर है? आइएगा सुनिएगा, कोई भी शॉर्ट फॉर्म होगा ना तो उसका नेचर है 3 लेटर्स एंड 1 स्मॉल। दीदी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 लेटर्स 1 स्मॉल, मतलब अगर देखो ये NNP हम बड़ा बड़ा लिखे, FC हम छोटा लिखे, हमेशा शॉर्ट फॉर्म वैसा ही दिखता है, 3 बड़ा लेटर दिखेगा, 1 छोटा। दीदी आप गलत बोल रहे हो, छोटा 2 दिख रहा है, F और C दिखता 2 है बट उसको मानेंगे 1, हमेशा दिखेगा 2 बट उसको मानेंगे 1 छोटे वाले को। तो हम क्या बोलना चाहे? 1 2 3, 3 बड़ा और 1 छोटा। क्लियर है क्या? अब सुनिएगा ढंग से, पहला लेटर जो होता है, ये जो पहला लेटर होता है, इट्स ऑलवेज आइदर N, इट्स ऑलवेज आइदर N और G। या तो N होगा या तो G होगा। दीदी N और G का मतलब? लाला इस N का मतलब होता है नेट, N का मतलब होता है नेट और G का मतलब होता है ग्रॉस, नेट और ग्रॉस। ठीक है, अब आप सब बच्चे नेट और ग्रॉस वर्ड से परे हो, परे हो? नहीं पता? नहीं दीदी हमको नहीं पता, इट्स ओके, नहीं पता कोई बात नहीं है। नेट ग्रॉस जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है वो तो एकदम जानते होंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड नेट प्रॉफिट, समथिंग कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमको बताइए नेट बड़ा होता है या ग्रॉस बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है? दीदी नहीं पता, नहीं पता, इट्स ओके, नहीं पता, हम आपको समझाते हैं। ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है, ग्रॉस इज ऑलवेज बड़ा देन नेट। ग्रॉस में से जब हम चीजें माइनस करते हैं तो हमको नेट मिलता है। तो अगर एक अमाउंट से कुछ माइनस कर रहे हैं तो डेफिनेटली छोटा अमाउंट आएगा, विच मीन्स ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस में से नंबर्स माइनस होते हैं तब जाके नेट आता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट PL अकाउंट को याद करिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, उसमें से काफी कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट, राइट? तो दैट इज व्हाई ग्रॉस इज ऑलवेज बिग
और याद रखिएगा ये जो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन का होता है। मतलब नेट और ग्रॉस के बीच जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो क्या चीज कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब हमको एक सिंपल सा बात बताइए, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है और बोला है नेट पे जाने, ग्रॉस दिया है और नेट पे जाने बोला है, लॉजिक से सोचिए। अभी हम आपको बताएं बड़ा क्या होता है, ग्रॉस, विच मीन्स आपको बड़ा अमाउंट दिया है और छोटे पे जाने बोला है। बड़े अमाउंट से छोटे पे जाना होगा तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट? 20 से 15 पे आना है तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट पे। तो हमेशा हम लोग ग्रॉस से नेट जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या? डेप्रिसिएशन। और नेट से ग्रॉस आना होगा तो नेट मतलब छोटा अमाउंट, छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट जाना है तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। 15 दिया है, 15 से 20 जाना है, छोटा अमाउंट दिया है, बड़े अमाउंट पे जाना है तो 15 प्लस 5 विच मीन्स ऐड करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि नेट से ग्रॉस या ग्रॉस से नेट जाने के लिए प्लस माइनस होगा डेप्रिसिएशन डिपेंडिंग अपॉन द केस, ग्रॉस दिया है कि नेट दिया है। डन। अब आइए सेकेंड लेटर पे। जो सेकेंड लेटर होता है दैट इज ऑलवेज एन या फिर डी, एन या फिर डी। दीदी वापस एन मतलब वापस नेट? नो, ये जो सेकेंड एन होता है उसका मतलब होता है नेशनल। क्या मतलब होता है? नेशनल। और जो डी होता है उसका मतलब होता है डोमेस्टिक। क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक। नेशनल, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर अंदर, नेशनल मतलब पूरे नेशन का। अब एक कंट्री बड़ा है ना पूरा नेशन बड़ा है? डेफिनेटली नेशन बड़ा है, हेंस नेशनल इज ऑलवेज बिग। बिकॉज डोमेस्टिक किसका बात करता है? डोमेस्टिक बात करता है सिर्फ एक कंट्री का, एक डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो नेशनल इज ऑलवेज बिग। और ये जो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, ये जो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है दैट इज ऑफ NFIA। क्या चीज का डिफरेंस है? NFIA। हम इसको सजा के बाद में लिख देंगे, अभी आप बस सीखिए। इस दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज NFIA। दीदी NFIA क्या है? थोड़ी देर बाद सीखते हैं, अभी बस सुन के रखिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ NFIA। क्लियर है? अब अगर नेशनल दिया है, नेशनल मतलब बड़ा, छोटे पे जाना है, बड़ा अमाउंट से छोटे अमाउंट पे आना है तो माइनस करेंगे NFIA। और डोमेस्टिक दिया है, नेशनल पे जाना है मतलब छोटे से बड़े पे जाना है तो ऐड करेंगे NFIA। कोई दिक्कत नहीं दीदी? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए। ये जो थर्ड लेटर होता है दैट इज ऑलवेज P। P मीन्स प्रोडक्ट। P मीन्स प्रोडक्ट। वो कुछ और होता ही नहीं है, हमेशा P ही होता है, प्रोडक्ट। अगर इट्स ऑलवेज P तो कोई चेंज ही नहीं होगा, नो प्लस माइनस, नो प्लस माइनस रिक्वायर्ड। P है, P पे जाना है तो कुछ नहीं करेंगे, 20 है 20 पे जाना है कुछ नहीं करेंगे, P से P नो चेंज। क्लियर है? अब ये जो नीचे लिखना है छोटा वाला उसको देखते हैं। ये जो छोटा वाला होता है दैट इज आइदर FC और MP। FC और MP। ये क्या है FC MP? FC means factor cost and MP means market price. FC means factor cost, MP means market price, right? अब ये FC और MP होता क्या है ये सब छोड़िए, कॉस्ट और प्राइस नहीं सुने आप कभी? कोई चीज को बनाने के लिए जो रुपया लगता है दैट इज कॉस्ट। उसमें जब हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, जिस रेट पे सेल करते हैं दैट इज प्राइस। मान के चलिए ये पेन है, ये पेन को बनाने का 100 रुपीज लगा, हम उसमें 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में 120 पे सेल किए, तो जो 100 है दैट इज कॉस्ट, 120 है दैट इज प्राइस। अब बड़ा क्या होगा, कॉस्ट या प्राइस? डेफिनेटली प्राइस। हमेशा हम बेचेंगे ज्यादा में, बनाएंगे जितना में उससे ज्यादा में बेचेंगे, तो प्राइस हमेशा बड़ा होता है। देयरफॉर क्या सीखे हम लोग? MP इज ऑलवेज बिग। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कवर्ड बाय अ टर्म कॉल्ड NIT। अब ये NIT होता क्या है ये भी हम लोग अगेन थोड़ा देर बाद देखेंगे, अभी बस सुन के रखना है NIT। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर MP दिया है, MP मीन्स बड़ा नंबर दिया है और छोटे पे जाना है तो माइनस करेंगे, और छोटा दिया है बड़े पे जाना है तो प्लस करेंगे।
ऑल क्लियर। अब आइए एक एक चीज के बारे में बात करते हैं डिटेल में। थोड़ा सा हम क्लियरली लिख देते हैं आप लोग के लिए। फर्स्ट नेट या ग्रॉस, इनके बीच का डिफरेंस इज डेप्रीसिएशन। सेकेंड लेटर एन या डी, इनके बीच का डिफरेंस NFIA। थर्ड लेटर ऑलवेज पी, नीचे जो लिखते हैं दैट इज FC या MP, इनके बीच का डिफरेंस इज NIT। राइट, अब तीन चीज देख लिए, डेप्रिसिएशन, NFIA, NIT। अब तीनों के बारे में कुछ कुछ बात करना है। ये जो डेप्रिसिएशन है इसका कुछ नाम और है, जैसे कि दीदी, जैसे कि एक नाम है लाला, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर कभी भी क्वेश्चन में वर्ड दिखा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट मीन्स वो डेप्रिसिएशन को ही डिनोट कर रहा है। सेकंड क्या है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कभी कभी डेप्रिसिएशन की जगह ये नाम भी लिख देता है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके अलावा भी एक दो नाम और है, वो हम लोग सम करते वक्त हम आपको बताएंगे। ये दो नाम है जो मोस्टली देखा जाता है, आइदर डेप्रिसिएशन ही देता है या फिर मोस्टली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आता है। एक दो नाम है जो कभी कभी पूछा जाता है, तो वो हम क्वेश्चन करते वक्त आपको बता देंगे। दैट्स नॉट वेरी मच पॉपुलर। ओके, अब आइए सेकेंड चीज का बात करते हैं। सेकेंड चीज क्या सीखे, NFIA। क्या सीखे, NFIA क्या होता है ये, आइए इसका फुल फॉर्म सीखते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इन डिटेल ये NFIA क्या होता है वो तो जब थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर का तब देखेंगे कि व्हाट इज NFIA, इसका डिटेल में क्या होता है नहीं होता है। अभी फिलहाल जान के रखना है कि NFIA मींस जो हम लोग अब्रॉड से नेट में कमाते हैं, नेट में हम जो फैक्टर इनकम कमाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड फैक्टर इनकम, समथिंग कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ये सब थ्योरी क्लासेस में देखेंगे। अभी बस जान के रखना है देयर इज समथिंग कॉल्ड फैक्टर इनकम, और हम नेट में जो भी अब्रॉड से कमाते हैं एज फैक्टर इनकम, दैट इज NFIA। दीदी ये नेट में का मतलब क्या है, देखो हो सकता है हम अब्रॉड से कुछ कमा रहे हो सकता है अब्रॉड मेरे से कुछ कमा रहा हो, तो बोलता है नेट में बताओ तुम कितना कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम कमा रहे हैं 100 रुपया और अब्रॉड मेरे से कमा रहा है 80 रुपीज, तो नेट में हम कितना कमा रहे हैं 20, क्योंकि हम 100 कमा रहे हैं उसमें से 80 अब्रॉड भी कमा रहा है, तो नेट में हम कितना कमा रहे हैं 20। दिस इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सुनिएगा इसमें दो कीवर्ड है, नेट और फ्रॉम। दो कीवर्ड है, एक नेट और एक फ्रॉम। अगर कभी भी ये दो में से एक भी वर्ड मिसिंग है, विच मीन्स दैट इज नॉट NFIA, उसमें अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे दीदी आइए देखते हैं पहला केस। कभी कभी ऐसा होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, देखो हम बोले थे दो कीवर्ड है, एक नेट और एक फ्रॉम। नेट तो यहाँ दिख रहा है बट यहाँ फ्रॉम नहीं दिख रहा, फ्रॉम की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, टू। इसका मतलब यह है कि नेट में हम नहीं कमा रहे, नेट में फॉरेन हमसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 80 रुपीज कमा रहे हैं, वो 100 कमा रहा है, विच मीन्स नेट में वो कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, राइट। हम सिर्फ 80 कमा रहे हैं और वो 100 कमा रहा है, मतलब एक्सेस में कौन है, वो है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं, तो इन दैट केस हम इसको NFIA नहीं मान सकते, बिकॉज ये फ्रॉम वर्ड मिसिंग है। फ्रॉम मतलब नेट में हम कमाए, टू मतलब नेट में वो मेरे से कमाया, राइट। पर हमको तो चाहिए फ्रॉम, क्वेश्चन दे दिया टू, मान के चलो क्वेश्चन लिख दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100 रुपीज, हम क्या इसको NFIA मानेंगे, आंसर इज नो, बिकॉज द सेकेंड कीवर्ड इज मिसिंग। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम NFIA लिख देते हैं -100, मतलब इंडिया नेट में कमाया नहीं, इंडिया नेट में पे किया। तो अगर तुमसे पूछा नेट में कितना कमाया तो बोलो -100, कमाई नहीं है, कमाई मेरा माइनस में है। बेसिकली साइन चेंज कर देंगे,
साइन चेंज कर देंगे। जब भी सेकेंड लेटर फ्रॉम के जगह टू होगा, सेकेंड लेटर नहीं, सेकेंड कीवर्ड फ्रॉम के जगह टू होगा, तब हम साइन चेंज कर देंगे फॉर NFIA। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो हम उसको NFIA बनाने के लिए साइन चेंज कर देंगे। क्लियर? अब आइएगा केस 2। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा देता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50। 50 रहने दीजिए, 50 से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, 50 के अलावा लिखिए 60। इसका मतलब क्या है दीदी? दे तो दिया, फ्रॉम तो दे दिया, ले लीजिए ले लीजिए। नहीं ले सकते लाला, दो कीवर्ड था, फ्रॉम और नेट भी था। यहाँ फ्रॉम तो है बट नेट कहाँ है? नेट मिसिंग है, तो ये नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है इन लोग नेट निकाल के नहीं दिया है, बोला है नेट तुम निकाल लो। ये लोग बोला है, हम लोग टोटल में बता रहे हैं कि हम लोग 100 कमाए हैं और 60 वो लोग कमाया है। हम लोग 100 कमाए हैं, 60 वो लोग कमाया है, तो तुम नेट निकाल लो। अगर हम टोटल में 100 कमाए और 60 वो लोग कमाया है, तो नेट में हम 40 रुपीज कमाए हैं। 100 माइनस 60, 100 माइनस 60, तो NFIA का ऐसे केस में फॉर्मूला बन जाता है फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम कितना है? 100, टू कितना है? 60, तो नेट में हम कितना कमाए? 40। कोई दिक्कत? तो NFIA के संग ये केसेस बन सकता है, आपको ध्यान देना है सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो अपन सीखे थे वो है MP और FC के बीच का डिफरेंस। MP और FC के बीच का डिफरेंस क्या चीज का था? NIT का था। NIT, आइए अब इस NIT के बारे में बात करते हैं। ये NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है और हमको सब्सिडी देती है, राइट? हमसे टैक्सेस लेती है और हमको सब्सिडी भी देती है। तो बोलता है भैया नेट में बताओ तुम कितना टैक्स पे किए। फॉर एग्जाम्पल हम 100 का टैक्स पे किए और गवर्नमेंट मेरे को 20 रुपीज सब्सिडी दी, तो नेट में हम क्या पे किए? 80। 100 दिए थे, 20 हमको गवर्नमेंट से वापस सब्सिडी के तौर पे मिला, तो हम नेट में कितना लिए, कितना दिए गवर्नमेंट को? 80। रीटेक, हम गवर्नमेंट को 100 का टैक्स दिए, गवर्नमेंट 20 का सब्सिडी दी, नेट में हम कितना पे किए? 100 किए थे बट उसमें से 20 तो आ गया, तो नेट में हम 80 का पे किए। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को हटा दिए, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को हटा दिए। IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट? तो अगर क्वेश्चन NIT डायरेक्टली दे दिया तब तो कोई चिंता नहीं है, बट अगर क्वेश्चन नेट वर्ड नहीं दिया, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया, तो तुमको सब्सिडी माइनस करना होगा, तब जाके तुमको NIT मिलेगा। क्लियर है? या तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये दे देगा या फिर क्वेश्चन IT देगा, तुम उसमें से सब्सिडी माइनस करना, तब तुमको क्या मिलेगा? NIT। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इस IT को आप कॉम्पोनेंट लिख देता है। IT का कंपोनेंट मतलब GST, कस्टम्स, ये सब सबको पता है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? अब ऐसे दीदी हमको GST पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 नॉर्मल कंपोनेंट्स है जो देता है, वो अपन सम करते वक्त देख लेंगे। जैसे कि GST दे दिया, कस्टम दे दिया, एक्साइज दे दिया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। हमको सबको मर्ज करके टोटल इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा, उसमें से हम सब्सिडी माइनस करेंगे तो हमको NIT मिल जाएगा। आइए जैसे देखते हैं क्या हुआ। GST 100, कस्टम 80, एक्साइज 20 और सब्सिडी है 40 रुपया। हमको फॉर्मूला पता है NIT का, अगर NIT नहीं देता है तो हमको पता है हमको क्या करना है, IT माइनस सब्सिडी। अब बच्चा बोलता है यार सब्सिडी तो दिया था बट IT क्वेश्चन में नहीं दिख रहा था, हम क्या करते यार, हम क्या करते? अरे IT नहीं, डायरेक्टली नहीं दिख रहा, बट ये सब IT का ही पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है। दीदी मेरे को ना एकदम नॉलेज नहीं है अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स ओके, वेट करिए गवर्नमेंट बजट के वीडियो आने तक, उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स का सारा नॉलेज दे दूंगी जितना रेलेवेंट है आपके लिए। ऐसे तो इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज इज लाइक अ ओशन, उतना देना पॉसिबल नहीं है, राइट? बट जितना आपके लिए रेलेवेंट है उतना बता दूंगी। फिलहाल आप ये जान के रखिए, इस चैप्टर में जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे GST, कस्टम, एक्साइज यही सब देता है, और कुछ जो देता होगा वो अपन सम करते वक्त देख लेंगे।
इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे को ऐड करेंगे, क्या क्या है 100, 80 और 20, तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया, उसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे, 200 माइनस 40 दैट इज 160. दिस इज NIT. एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है दीदी, आगे बढ़ जाइए. आइए आगे बढ़ते हैं. ये अपन सीखे बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम, सम्स का बेसिक, कैसे कन्वर्जन करना है. अभी तक सम बनाना नहीं सीखे हैं, सिर्फ कन्वर्जन सीखे हैं. अब अपन सम बनाना सीखेंगे. सुनिएगा, नेशनल इनकम में सम बनाने का टोटल में 3 मेथड्स है. कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स है. पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड, दूसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड मेथड को अपन बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड. क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड. अब आज का जो अपना वीडियो होगा वो वीडियो में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का अपन ब्रीफिंग लेंगे, मतलब उसको सीखेंगे, सिर्फ कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस स्टेप्स देख के जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा उसमें वैल्यू एडेड का ब्रीफिंग से स्टार्ट होगा वीडियो, और उसके बाद उसमें अपन सम्स बनाएंगे, सम्स बना के दिखाऊंगे कि बनाना कैसे है. फिलहाल आज इसका ब्रीफिंग लेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस, मतलब प्रोसेस क्या है, सिर्फ प्रोसेस सीखेंगे. बट सिर्फ प्रोसेस सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस प्रोसेस को अप्लाई करना, एंड अप्लाई अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई दैट. आज सिर्फ सीख के जाएंगे. क्लियर है क्या? आइएगा इनकम मेथड देखते हैं. जब भी अपन को बोलता है कि नेशनल इनकम निकालो विथ द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, तो अपन को सबसे पहले क्वेश्चन से एक चीज ढूंढना है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज को क्या क्या मिला एज कंपनसेशन. ठीक है, अब क्या होता है एग्जाम में, सुनना, ये या तो डायरेक्टली लिख देता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 1000. इन दैट केस मेरे को तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, देयर इज नथिंग दैट इज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, हमको सीधा सीधा वो अमाउंट बिठा देना है. ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं देता है. इन दैट केस क्या करेंगे, सुनना. देखो, ऐसे तो तुमको प्राइमा फेसी पता है, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ये सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगा, मतलब ये सब एम्प्लॉयज को ही मिलता है एज पार्ट ऑफ कंपनसेशन. बट लॉजिक टू फाइंड आउट दैट हम एक बार समझा दे रहे हैं. बोलता है एनी बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हम लोग को 3 चीज चेक करना है. एम्प्लॉयर से मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, और वो एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए. दीदी हर कुछ बेनिफिट होता है नहीं, अभी अपन एग्जांपल लेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि ये बेनिफिट नहीं था. एम्प्लॉयर से मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, और बेनिफिट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. सैलरी एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉय को देता है, और एम्प्लॉय के लिए वो बेनिफिट है, घर ले जाएगा, उससे अपना महीना चलाएगा, खर्चा चलाएगा, पार्टी करेगा, जो भी करना है उसको. बोनस बॉस ही देगा, बोनस मेरे को ही मिलेगा अगर हम एम्प्लॉय है तो, और वो मेरे लिए एक बेनिफिट है. कमीशन, सेम कमीशन बोनस की तरह ही है. इसके आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं. रीइंबर्समेंट given to employee by employer. अब बच्चा बोलता है भाई एम्प्लॉयर दिया, एम्प्लॉय को दिया, मतलब सीओई में डाल दो, कंपनसेशन में डाल दो. नहीं लाला, क्या दिया वो तो चेक करो. रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट मतलब कुछ ऐसा खर्चा जो मेरा होना ही नहीं था, हम कर दिए, मेरे को बस वो खर्चा वापस किया मेरा बॉस. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हम ऑफिस आ रहे थे, मेरे को मेरा बॉस कॉल करके बोला, रुचिका ऑफिस आते वक्त ना तुम
स्टेशनरी का ये सामान लेके आना, वी नीड इट इन आवर ऑफिस। हम लेके चले गए, तो मेरे पॉकेट से पैसा लगा, बट आइडियली क्या मेरे पॉकेट से लगना चाहिए था? नहीं, क्योंकि वो ऑफिस का खर्चा है। अब हम गए तो बॉस मेरे से पूछा कितना रुपया लगा, आई सेड 500, और वो मेरे को 500 दे दिया। तो ये रीइंबर्समेंट है, बट यहाँ मेरा कोई बेनिफिट हुआ क्या? नहीं, वो 500 मेरे पॉकेट से गया था, जो नहीं जाना चाहिए था, वो बस रिटर्न मिला है। यहाँ पे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, हेंस ये सीओई में नहीं आएगा। क्लियर है? आगे देखना, सॉरी, हाँ जी, आगे देखना, एक आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या होता है? तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये क्या है? बेसिकली हैव यू एवर हर्ड अबाउट प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड वगैरह जो होता है ना, अब दीदी मेरे को नहीं पता प्रोविडेंट फंड के बारे में, आइडियली आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो बेसिकली इट्स अ स्कीम जिसमें एक एम्प्लॉय के सैलरी से हर मंथ कुछ पार्ट कटता है इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड, और वो जमा होता रहता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको वो पैसा मिल जाता है। ये बेसिकली इसीलिए सोचा गया कि फिलहाल तो एम्प्लॉय कमा रहा है तो ही कैन रन हिज हाउस जैसे भी, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो क्या करेगा? इसीलिए क्या देखा गया कि एक फंड बना दो, एम्प्लॉय खुद अगर सेव नहीं भी कर रहा है तो वो कंपलसरी है कि कंपनी प्रोविडेंट फंड काट के जमा करती रहेगी गवर्नमेंट के पास, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो रिटर्न मिल जाएगा। तो दीदी इससे एम्प्लॉय का क्या फायदा? आज तो एम्प्लॉय ही पैसा दिया है ना। इस स्कीम में एक बात और है, एम्प्लॉय के सैलरी से एक पार्ट कटेगा, संग संग एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय के बिहाफ में हर मंथ कुछ रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम सैलरी। फॉर एग्जाम्पल मेरा सैलरी 1 लाख है, उसमें से 10,000 हर मंथ पीएफ कट जाता है, मेरे को 90 मिलता है, एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें और भी चीजें कटती है, बस ये एग्जाम्पल है। 1 लाख के सैलरी में से 10,000 पीएफ कट गया, यहाँ मेरा कोई अभी बेनिफिट नहीं है, ये तो मेरा ही सैलरी का पार्ट था, बट इसमें एक रूल ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस एम्प्लॉयर को अपने पॉकेट से भी कुछ देना पड़ेगा हर मंथ मेरे पीएफ में। तो ये बेनिफिट नहीं है क्या मेरे लिए? बिल्कुल है, मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है मेरे पीएफ में, तो मेरे लिए बेनिफिट है। तो इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर अपने पार्ट से जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ? मेरे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। मेरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब मेरा पीएफ। क्लियर है? पीएफ एग्जांपल है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में और भी चीजें आती है, ईएसआई वगैरह, वो सब क्या आपको नहीं जानना है। आप सिर्फ ये जान के रखो ऐसा कोई स्कीम है जिसमें मैं तो पैसा देती हूँ बट मेरा एम्प्लॉयर अपने तरफ से भी कुछ देता है, तो वो जो दे रहा है वो मेरे लिए बेनिफिट है, और क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो सीओई में आएगा। क्लियर है? अब इसमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये एम्प्लॉयर वर्ड को हटा के एम्प्लॉय वर्ड लिख देता है। एम्प्लॉय मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो मेरे लिए क्या फायदा है, और मेरा कंट्रीब्यूशन कंपनसेशन में क्यों आएगा? कंपनसेशन मतलब एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, तो ये तो मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, अगर कभी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कि कोई थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूट किया मेरे पीएफ में, एग्जाम्पल कोई थर्ड पार्टी मेरे पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, क्या वो आएगा? आंसर इज नो। क्यों आएगा? अगर थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूट किया तो ये वाला जो कंडीशन था वो वायलेट हो गया ना। कंडीशन था कि एम्प्लॉयर से मिलना चाहिए, क्या एम्प्लॉयर से मिला? आंसर इज नो, तो वो कंडीशन वायलेट हो गया, थर्ड पार्टी दे रहा है तो वो सीओई का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन सीओई दे दिया तब तो इतना झमेला ही नहीं है, नहीं दिया तो इन सारी चीजें में जो जो चीजें लेने बोली हूँ वो सारे को ऐड करके आप सीओई निकाल लेना। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, सीओई भी दे देता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे देता है, और नीचे उसके अलग से सैलरी, बोनस, कमीशन लिख देता है टू कंफ्यूज, बट तुमको ऐसे केस में कुछ ऐड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन सीओई पूरा पूरा दे दिया तुमको कुछ ऐड नहीं करना है, तुम डायरेक्टली सीओई ले लो, बाकी चीजों को इग्नोर करना। सीओई दे दिया, वो सब नीचे चीज कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज जो आपको लेना है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको क्या लेना है? ऑपरेटिंग सरप्लस।
क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे देगा, वेरी गुड, कुछ नहीं करना, कुछ ऐड कुछ माइनस नहीं करना, दे दिया डायरेक्टली लिख देना। अगर नहीं दिया तो क्या? अगर नहीं दिया तो इसको भी निकालने का तरीका है। आपको लेना है रेंट, उसमें आपको ऐड करना है रॉयल्टी, उसमें आपको ऐड करना है इंटरेस्ट और ऐड करना है प्रॉफिट। अब ये सब का ना बहुत निमोनिक्स बनता है याद करने के लिए, बट मी एज अ टीचर आई बिलीव कि ये निमोनिक्स वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है। अगर मैं निमोनिक्स याद कर पा रही हूँ, फिर उस निमोनिक को डिकोड कर पा रही हूँ, तो उससे अच्छा मैं इसको डायरेक्टली याद कर लूँ। पहले मैं निमोनिक याद करूँ, फिर एग्जाम में बैठ के निमोनिक को डिकोड करूँ, नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्टली याद करते हैं, कितना बड़ा चीज है, और याद करना ही क्यों है, लेट्स प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ सम, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, मगअप करने का जरूरत नहीं है, निमोनिक्स के पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस एज में निमोनिक्स वगैरह इज नॉट रिक्वायर्ड। कितना पढ़ाई है आपका जो आपको निमोनिक्स करना है? दीदी बहुत पढ़ाई है। हाँ बिल्कुल बहुत पढ़ाई है, बट इज निमोनिक्स रियली रिक्वायर्ड? अगर मेरा मानना है ऐसा, अगर मेरे को निमोनिक्स याद हो सकता है, मैं निमोनिक्स को डिकोड कर पाऊंगी, तो उतने देर में तो मैं ये पूरा याद कर लूंगी, राइट? तो मैं नॉर्मली जाऊंगी, उसका निमोनिक बनता है वो 2RIP, और बहुत सारा निमोनिक्स बनता है, ऊपर से नीचे तक बहुत कुछ निमोनिक्स के संग हो सकता है, बट आई विल नॉट गो उस स्टाइल में। ठीक है, मैं नॉर्मली जाऊंगी। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चारों को ऐड करना है। दीदी अगर चारों में से एक चीज मिसिंग है क्वेश्चन में, अगर कुछ मिसिंग है तो हम नहीं निकाल सकते, देयर इज नो वे कि हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। चारों में से जो है उनको ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। हाँ, बट प्रॉफिट कभी कभी डायरेक्टली नहीं देता है, कभी कभी तुमको प्रॉफिट नहीं देता है, बोलता है प्रॉफिट तुम निकाल लो। प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है? यू नीड टू ऐड 3 थिंग्स टू गेट प्रॉफिट: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड profit, that is also known as retained earning. बेसिकली रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट ऐड किए, प्रॉफिट ऐड करना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, इन दैट केस प्रॉफिट का जो 3 कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को ऐड करके प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस अमाउंट को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये मिसिंग था, बट क्वेश्चन में ये तीनों दिया हुआ था, तो आप इन तीनों को ऐड करके ये निकाल लीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल गया, तब आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रेंट ऐड करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, तब क्लियर आपका? अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया और फिर नीचे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट दिया है, तो क्या करोगे? जैसा ऊपर बताया, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो नीचे की चीजों को इग्नोर करना है, कंफ्यूज करने के लिए दिया, एक ही बार लेना है। क्लियर है क्या? अब आइए, दो चीज मिल गया, एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब तीसरा चीज जो लेना है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। इसका कोई हैक नहीं है, मिक्स्ड इनकम देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो जीरो, कुछ निकालने का तरीका नहीं है। अब मिक्स्ड इनकम होता क्या है वो सब थ्योरी में पढ़ेंगे, फिलहाल एक चीज है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो जीरो। अब आपको तीनों चीज मिल गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम लोग फर्स्ट नंबर दिए थे, इसलिए मैंने 1 + 2 ऑपरेटिंग सरप्लस + 3 मिक्स्ड इनकम। अपन ये तीनों को ऐड करेंगे तो अपन को जो मिलता है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। क्या मिलता है? डोमेस्टिक इनकम। दीदी डोमेस्टिक इनकम का मतलब? डोमेस्टिक इनकम का मतलब बहुत डिटेल में उसको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी से जो हम लोग कमाते हैं उसमें भी और कॉन्सेप्ट्स है, नॉर्मल रेसिडेंट वगैरह, वो सब देखेंगे अपन बाद में। फिलहाल ये समझो कि इन तीनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम। क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम का ना एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज NDPFC। NDPFC। अब हम तीनों को ऐड करके यहां तक तो पहुंच गए। अब हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्वेश्चन क्या मांगा है। क्वेश्चन अगर नेशनल इनकम मांगा है तो आई विल कन्वर्ट। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म हम लोग ऊपर में सीखे थे, दैट इज NNPFC। अगर कन्वर्ट करने जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर मैच करता है, नो चेंज। नेट था, नेट पे जाना है, मतलब कुछ नहीं करेंगे। सेकंड लेटर का बात करते हैं तो आई हैव D बट मेरे को चाहिए N। डोमेस्टिक है बट मेरे से नेशनल इनकम मांगा है, मतलब हमको N चाहिए। D है मतलब छोटा नंबर है, डोमेस्टिक मतलब छोटा, नेशनल पे जाना है मतलब बड़े पे जाना है, तो हम क्या ऐड कर देंगे? NFIA।
याद करो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए डिफरेंस जो है दैट इज NFIA, हम NFIA ऐड करेंगे। थर्ड लेटर P है, P पे ही जाना है मतलब नो चेंज। FC है, FC पे ही जाना है मतलब नो चेंज। बेसिकली डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाने के लिए सिर्फ NFIA को ऐड करेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में तुमको नेशनल इनकम नहीं मांगा, बोला निकालिए GDP MP और यही मेथड बोला, इनकम मेथड बोला, तो तुम आराम से ये तीनों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच जाना। डोमेस्टिक इनकम के बाद कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेरे पास N है, मेरे को G पे जाना है। N है मतलब नेट है, ग्रॉस पे जाना है, छोटे से बड़ा जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। D है, D पे जाना है मतलब कुछ नहीं करेंगे। P है, P पे जाना है मतलब कुछ नहीं करेंगे। FC है, MP पे जाना है, छोटा है बड़े पे जाना है, अगेन ऐड करेंगे FC MP का डिफरेंस दैट इज NIT। ऐसे मतलब जो भी क्वेश्चन मांगेगा हमको वहां कन्वर्ट करके पहुंचना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज क्वेश्चन नेशनल इनकम मांगे। एट टाइम्स क्वेश्चन GDP MP NDP MP कुछ भी मांग सकता है। तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। तुम पहले आराम से यहां तक तो पहुंच जाना, तीनों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम निकाल लेना, फिर क्वेश्चन जो भी मांगेगा वहां पे तुम कन्वर्ट करके चले जाना। क्लियर? अब आइए सेकेंड मेथड पे दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब कौन सा मेथड देखना है अपने को? एक्सपेंडिचर मेथड। आइएगा, सबसे पहला चीज जो अपन को लेना है दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा, आप बस इसको ले लीजिएगा, इसका अमाउंट ले लीजिएगा। सेकेंड चीज जो अपन को लेना है दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको सिर्फ ले लेना है। थर्ड चीज जो अपन को लेना है दैट इज नेट एक्सपोर्ट। इसमें क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा खेल सकता है, या तो डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट दे देगा, इन दैट केस आई डोंट नीड टू वरी, जो दिया हम ले लेंगे। या फिर क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन नेट इंपोर्ट दे देता है, नेट इंपोर्ट 100। इस केस में आप क्या करोगे? आपको तो चाहिए नेट एक्सपोर्ट, क्वेश्चन दिया है नेट इंपोर्ट, आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू नेट एक्सपोर्ट। कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज करना है। अगर नेट इंपोर्ट 100 दिया है तो वो नेट एक्सपोर्ट में -100 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेट इंपोर्ट -100 दिया था तो नेट एक्सपोर्ट में वो +100 हो जाएगा। बेसिकली अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो बस साइन चेंज करके नेट एक्सपोर्ट बना सकते हैं हम उसको। या फिर कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे देता है। एक्सपोर्ट 100 इंपोर्ट 20, मतलब नेट नहीं, अलग अलग पूरा एक्सपोर्ट पूरा इंपोर्ट दे दिया। तो इन दैट केस तुम नेट एक्सपोर्ट पे जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। तुम आराम से 100 - 20 करके नेट एक्सपोर्ट निकाल सकता है। तो दो केस बनता है इस नेट एक्सपोर्ट के संग, आइदर क्वेश्चन दे दिया वो तो एक अलग चीज है, उसके अलावा दो केस है, नेट इंपोर्ट देगा, तुम साइन चेंज करके नेट एक्सपोर्ट पे आएगा, सिर्फ एक्सपोर्ट सिर्फ इंपोर्ट देगा, नेट देगा ही नहीं, तो तुम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेगा। क्लियर? फोर्थ चीज जो तुमको लेना है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन अगर क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया तो चिंता नहीं करना है, ले लो। अगर नहीं दिया तो दो चीज को ऐड करेंगे। दीदी क्या दो चीज? आइए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आप ऐड करते हो चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आप ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक, तब आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को ये दोनों चीज सेम लगता है, ये दोनों सेम लगता है, सेम नहीं है। फिक्स्ड वर्ड अगर है मतलब उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। अगर कभी भी वर्ड फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, फिक्स्ड वर्ड नहीं है तब वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। फिक्स्ड वर्ड दिखते ही तुमको ऐड करना है चेंज इन स्टॉक, तब जाके तुमको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है क्या?
अब ये चारों चीज मिल गया, क्या क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो अपन लिखे 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों मिलने पे चारों को ऐड करते हैं तो अपन को जो मिलता है दैट इज GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDPMP। अब यहां अपन पहुंच गए, ये हमारा कॉमन लोकेशन है जहां अपन को पहुंचना है। इसके बाद क्वेश्चन जो भी मांगेगा वहां अपन को कन्वर्ट करके जाना पड़ेगा। नेशनल इनकम मांगे, डोमेस्टिक इनकम मांगे, कुछ और मांगे, बस कन्वर्जन का प्रोसेस तो सेम है जो स्टार्टिंग में सीखे थे, बस कन्वर्ट करके पहुंच जाना है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब ना बच्चे ये वीडियो देखने बाद बोलेंगे दीदी एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे कभी कभी एक चीज और होता है, यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट वर्ड दे देता है, एट टाइम्स क्वेश्चन दे देता है नेट वर्ड, बट मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए ग्रॉस। बच्चा बोलेगा दीदी तो ये पढ़ाई नहीं, बता दे रही हूँ इसमें क्या पढ़ाने का था, कुछ ग्रेट चीज है नहीं। क्वेश्चन दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एज पर फॉर्मूला मेरे को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट दिया है, ग्रॉस पे बना लो उसको, नेट से ग्रॉस बनाना आता है ना, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करके बना लो। या फिर एक और तरीका है, अगर तुमको नेट से उसको ग्रॉस नहीं बनाना है तो तुम उसको नेट ही छोड़ दो, तुम उसको नेट ही छोड़ दो, तुम नेट डोमेस्टिक ले लो। दीदी फॉर्मूला लेकिन ग्रॉस बोला था, इट्स ओके, आई एम सेइंग ना तुम उसको नेट ले लो बस। अगर उसको नेट लिया तो ये GDPMP नहीं आएगा, ये आएगा NDPMP, क्योंकि ऊपर नेट लिया था तो यहां भी नेट आएगा। जब भी क्वेश्चन तुमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुमको चाहिए ग्रॉस तो तुम ग्रॉस बना लो, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करो, ग्रॉस बना लो, जो कन्वर्जन में शुरू में सीखे थे। नेट छोटा अमाउंट है, ग्रॉस में जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ग्रॉस मिल जाएगा। या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम उसको नेट ही छोड़ दो, क्वेश्चन में नेट दिया है, तुम उसको नेट ही ले लो और चारों चीज को ऐड करके आइडियली तुमको GDPMP मिलता है, पर क्योंकि तुम नेट लिए थे तो तुमको NDPMP मिलेगा। तो तुम दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे जा सकता है, तुम्हारा इच्छा। आइडियल ऑप्शन क्या होगा वो हम सम करते वक्त बता देंगे, डिपेंड करता है केस पे, उतना दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा मन जो बोले तुम करो। तुमको अगर नेट से ग्रॉस पहले ही कन्वर्ट करना है तो तुम कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिए तब तुमको GDPMP मिल जाएगा ऐड करने पे। कन्वर्ट नहीं किए तो 1, 2, 3, 4 यानी प्राइवेट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट और ये चारों को ऐड करने पे तुमको GDPMP नहीं मिलेगा, NDPMP मिलेगा। सिंपल सा चीज है। और सम सॉल्व करेंगे तब हम तुमको ये भी बता देंगे कि हम लोग को कैसे केसेस में कौन सा तरीके से जाना चाहिए, और ऐसे तुम कहीं से भी जा सकते हो, इट्स अप टू यू, बट हम तुमको बेस्ट वे बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? इसी के संग अपन आज का वीडियो यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन जैसा प्लान किया वैल्यू एडेड मेथड और इसका सम सॉल्विंग करेंगे, तो उसके संग अपना पूरा सम सेक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब आई कैन से मेरा 6 मार्क्स ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा ये दो वीडियो देखने पे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।